हेलो एवरीवन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले तो 220 वोल्ट है, तो यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट का, और 100 वोल्ट यानी कि ये पावर दी हुई है 100 वोल्ट की। ठीक है, और फिर आगे क्या कहता है, व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। मतलब क्या कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो जब 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है तो कितनी पावर है इसमें, 100 वोल्ट है। एंड वो कह रहा है जब वो 110 वोल्ट पे होगा, यानी कि जब वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट होगा तब कितनी पावर कंज्यूम्ड होगी, ये बात कह रहा है वो आपको। ठीक है, अब देखो पावर के हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले हैं। देखो पी इजकल टू में वी आई है, पी इजकल टू में आई स्क्वेयर आर है, और क्या है हमारे पास, पी इजकल टू में वी स्क्वेयर बाय आर है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये वाला पावर का, पी इजकल टू में वी स्क्वेयर बाय आर। देखो पी इजकल टू में वी स्क्वेयर बाय आर। अब आप कहोगे आर तो यहाँ नहीं है, तो आर हम कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। अब इसका रीज़न भी बताऊँगा कि ये फार्मूला क्यों यूज़ किया। ठीक है, तो आर हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ भी यही फार्मूला लगाएंगे, पी इजकल टू में वी स्क्वेयर बाय आर। तो पी है यहाँ पर 100 और वी कितना है यहाँ पर 220, और स्क्वेयर है तो 2 बार 220 लिख दूंगा, और ये रहा आर। तो ये आर इधर लेके जाते हैं, और ये 220 मल्टीप्लाई में 220 और अपॉन में आ गया 100 ये वाला। ठीक है, ये दो ज़ीरोज़ यहाँ कट जाएंगी। ठीक है, तो ये कितना बचेगा आपके पास, 22 को 22 से कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो क्या आएगा, देखो 22 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 और ये भी 4, 484 ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो 484 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। समझ रहे हो, तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, वी यहाँ पर कितना दिया हुआ है 110, तो 110 इंटू में 110, और आर कितना है हमारे पास, ये वाला 484। ठीक है, अब यही आर यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि बल्ब की ही बात कर रहा है वो। ठीक है, जिस बल्ब में 220 वोल्ट और 100 वोल्ट की बात हो रही है उसी बल्ब के अंदर वो कह रहा है 110 वोल्ट देंगे तो बताओ कितनी पावर कंज्यूम करेगा। समझ रहे हो बात को, तो रेजिस्टेंस तो वही रहने वाला है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। और वैसे ही आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से पावर क्या आ जाएगी अब आपके पास, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, और ये जाएगा 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अगेन देख लो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, और ये भी कितना आ जाएगा यहाँ 55 आ जाएगा। अब देखो 11 5 ज़ा 55 एंड 11 को 11 से करते हैं तो 121 आता है, और 11 को इससे करेंगे 11 5 ज़ा 55, तो 5 5 ज़ा 25, तो 25 वोट आ गया इसका आंसर, दैट इज़ द डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला क्यों नहीं लिए यहाँ पर, पी इजकल टू में वी आई वाला क्यों नहीं लगाया। देखो पी इजकल टू में अगर वी आई लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो देखो करंट की ज़रूरत पड़ती, और यहाँ पर अगर मैं वी आई से मतलब पी इजकल टू यहाँ पर भी वी आई लगाता, यहाँ से आप कहोगे यहाँ भी पी और वी दिया हुआ है तो आई निकल जाता, आई ठीक है निकल जाता, लेकिन ये कितनी वोल्टेज वाले के लिए है, 220 वोल्ट के लिए। ठीक है ना, और 110 वोल्ट का होगा तो यहाँ वो वाला करंट नहीं ले सकता मैं, यहाँ भी अगर पी इजकल टू में वी आई लगाऊंगा अब फॉर्मूला, ठीक है, तो वोल्टेज है 110, तो आई मैं यहाँ वाला नहीं ले सकता जो 220 और 100 वोल्ट से निकाला है, क्योंकि 220 वोल्ट में कुछ करंट होगा और 110 के लिए अलग करंट होगा। ये बात समझ रहे हो ना। ठीक है, लेकिन हाँ हमें पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम थी। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस वाले में फिर ये वाला फॉर्मूला हमने लिया। समझ रहे हो बात को या नहीं। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ पर पी इजकल टू में आई स्क्वेयर आर वाला क्यों नहीं लिया, तो देखो आई स्क्वेयर आर में यहाँ पर वैसे भी आई की बात हो रही है, और यहाँ पर देख लो वी तो है ही नहीं, और हमें तो वी गिवन है दोनों में, तो हमें बात इस फॉर्मूले से करनी थी और इससे करनी थी। ठीक है ना, तो ये वाला क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि यहाँ से करंट निकलता, और करंट दोनों में ही क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ रहे हो इतनी बात, लेकिन हाँ रेजिस्टेंस सेम रहने वाली कहानी थी, इसलिए रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लिया हमने यहाँ पर कि जो रेजिस्टेंस इसमें होगा वही इधर होगा, लेकिन अगर हम करंट निकालते तो जो करंट इधर होगा वो इधर नहीं होगा, यहाँ अलग करंट होता। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, देखो आपको पता है ना ये कहानी, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जब v चेंज होता है तो करंट भी चेंज होगा ना, तो यहाँ v जो चेंज हो रहा है दोनों में, तो इनमें करंट भी अलग अलग होगा। तो अगर मैं यहाँ से करंट निकालता और इधर वैल्यू पुट करता पी इजकल टू में वी आई में, तो वो तो गलत हो जाता। लेकिन हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, और वी इजकल टू में क्या हो जाता है, आई आर हो जाता है। आर क्या होता है यहाँ, कॉन्स्टेंट होता है, ओम्स लॉ से हमें ये बात पता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर निकाला और आर वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ताकि वही यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ हो जाए और आर हम यूज़ कर सकते हैं वही सेम। समझ रहे हो इतनी बात। ठीक है, क्लियर हो गई होगी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो जरा, इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, देखो ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है इसमें, 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट। देखो पहले तो बात ये समझ लो, 2 कंडक्टिंग वायर्स है, देखो ये 2 कंडक्टिंग वायर्स है मान लो, इस तरीके से मैंने बता दिया। अब इनमें वो क्या बोल रहा है आपको, सेम मटेरियल की हैं और इक्वल लेंथ है,
और इक्वल डायामीटर है, इक्वल डायामीटर है तो मतलब क्या है, इक्वल एरिया है, ये मतलब हुआ यहाँ पर इसका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। लेट बी इसका भी आर है और इसका भी कितना है, आर है। अब इन दोनों को उसने किस में कनेक्ट किया है, सीरीज़ में, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज़। तो देखो मैं यहाँ सोल्यूशन में निकालता हूँ, तो जब सीरीज़ में निकाल लेंगे तो ऑब्वियस सी बात आंसर क्या होगा, 2R, आर प्लस आर, या फिर एन आर वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो सीरीज़ में, ठीक है। जब रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो एन के कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं, 2 हैं, क्योंकि 2 वायर हैं तो 2, और रेजिस्टेंस वैल्यू आर ही है तो 2R। नहीं तो ये आपको पता ही है आर प्लस आर कितना होता है, 2R होता है, ये तो डायरेक्ट ही पता है। समझ रहे हो ये कहानी, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर किस में कनेक्ट किया, पैरेलल में। तो पैरेलल में जब कनेक्ट किया तो क्या होगा आपके पास, आंसर बताओ ज़रा, R/2 होगा। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, देखो RP का फॉर्मूला होता है R/N जब रेजिस्टेंस सेम होते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू R ही है और N कितना, नंबर ऑफ रेजिस्टर कितने, 2 हैं, R/2। नहीं तो फिर आप कैसे करते इसको, 1/RP इक्वल टू में 1/R प्लस में 1/R, इससे भी सोल्व कर सकते थे। तो ये कितना आता गया, 2/R, और ये किसकी वैल्यू थी, 1/RP की। तो RP कितना हो जाता है, इसको वैल्यूज़ को पलट देते तो R/2, ऐसे भी निकाल सकते थे आप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि RS हमने कैसे निकाला है इसमें और RP कैसे निकाला है, ठीक है। देखो इन क्वेश्चंस को करने से पहले पिछली वीडियोस जरूर देख लेना। जो थ्योरी अगर आपको अच्छे से आती होगी तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आपको, ठीक है। तो वो आपने देख के घबरा नहीं जाना है प्लेलिस्ट को कि इतनी सारी वीडियोज़ हैं, ठीक है, लेकिन वो छोटी छोटी वीडियोज़ हैं तो आपको हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। तो ये हमें समझ में आ गई कहानी। उसके बाद देखो क्या कहता है वो, इनर सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, क्लियर है इतनी बात। नाउ द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। तो रेशो आपको निकालनी है किसकी, हीट जो सीरीज़ में प्रोड्यूस हुई है और जो पैरेलल में प्रोड्यूस हुई है। तो देखो पहले तो सीरीज़ में हीट निकालते हैं कि क्या होगी। देखो एच के जो फॉर्मूले हैं वो आपको पता है कौन कौन से होते हैं। एक होता है VIT, एक होता है आपके पास I²RT, और एक होता है आपके पास V²/R एंड मल्टीप्लाई में T। ये हैं 3 फार्मूले। अब देखो ज़रा यहाँ पर जो हमें कहानी समझनी है, उसने पोटेंशियल को सेम बोल दिया, ठीक है, पोटेंशियल सेम बोल दिया, लेकिन करंट जो है उसके बारे में कुछ नहीं बताया उसने। क्यों, क्योंकि एक कम्बिनेशन सीरीज़ में एक कम्बिनेशन पैरेलल में है तो वहाँ करंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो मैं जब सीरीज़ में निकालूंगा और पैरेलल के लिए निकालूंगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है, मतलब इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये फॉर्मूला हम नहीं ले सकते, ये वाला फॉर्मूला भी नहीं ले सकते क्योंकि उसने पोटेंशियल की बात करी है, यहाँ पर सेम है तो यहाँ तो पोटेंशियल है ही नहीं, ठीक है। अब बचता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको ही क्यों यूज़ करेंगे, देखो इसके अंदर हमें पता है कि रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है और रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ भी हमें यहाँ से पता है, ठीक है। तो मेन कहानी क्या है, रेजिस्टेंस पता है यहाँ पर हमें, रेजिस्टेंस जैसे I²RT में पता था, लेकिन I की बात हो रही थी यहाँ पर, और यहाँ हमें क्या बताया है, पोटेंशियल डिफरेंस बताया हुआ है, सेम है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, ये वाला। तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो पोटेंशियल सेम है V² और ये T, और R कितना है, RS होगा, ठीक है, और RS की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2R है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, 2R हो गई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। और HP में भी यही होगा, पैरेलल की बात हो रही है तो पैरेलल में भी देखो क्या होगा, यही फॉर्मूला लगेगा, V² मल्टीप्लाई में T, और नीचे क्या आएगा यहाँ पर, RP आएगा पैरेलल वाला। तो पैरेलल वाला कितना है हमारे पास, ये R/2, तो R/2 यहाँ लगना नीचे तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो अभी समझ में आएगी आपको सारी कहानी। अब हमें उसने पूछी है रेशो, सारी कहानी यहाँ पर है, रेशो पूछी है। तो रेशो क्या पूछी है, सीरीज़ और पैरेलल की, तो HS में HP बताना है हमें। तो देखो HS कितना है, V²/T में कितना है ये हमारे पास 2R, और ये कितना है HP, 2V²/T में R। देखो अब इसको सोल्व जब करेंगे हम तो देखो ये आपको पता है यहाँ पर ये कहानी सारी कि V² मल्टीप्लाई में T में 2R, और ये वाली वैल्यू कैसे आ जाएगी, अब ये R ऊपर चला जाएगा यहाँ पर और ये यहाँ आ जाएगा 2V²T। देखो ये V²T इससे कट गया, R से ये R कट गया, क्या बचा यहाँ पर हमारे पास 1/4, 2 2 ज़ा 4। तो क्या रेशो आ गई हमारे पास 1/4, दैट इज़ जो आंसर है यहाँ पर देख लो 1/4 किस में है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो अब आपको ये कहानी समझ में आएगी कि हमें रेशो निकालनी थी, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये फॉर्मूला लेता I²RT वाला, ठीक है, चलो जब हम अपॉन में जाते तो T से तो T कट जाता, ठीक है, लेकिन ये जो I है ये नहीं हमें पता ना कि क्या है, सेम है, डिफरेंट है, या जो भी है, ठीक है। तो ये कहानी उसने नहीं हमें बताई, ठीक है, हमें उसने क्या बताया है, सिर्फ और सिर्फ V के बारे में बताया। तो V सेम है तो हमने दोनों के केस में क्या कर दिया, फिर V सेम लिया, और ये देख लो ये कट भी जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमारी ये रेशो आ गई। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो जिन जिन की बात की है उसने, देखो VIT वाला तो यहीं से ही खत्म हो गया कि I की बात हो रही थी जिसके बारे में उसने नहीं बताया, और R भी नहीं है यहाँ, और R के बारे में वो बोल रहा है, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले बचते थे, तो इसमें I वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि I की उसने कहानी नहीं बताई हमें क्या है, लेकिन V की बता रहा था कि सेम है,
तो दोनों में हमने सेम ले लिया है वोल्टेज, ठीक है, टाइम भी सेम ही हो, क्योंकि इक्वल टाइम में तो हीट की बात करेंगे ना कि कितनी प्रोड्यूस हो रही है सीरीज़ में या पैरेलल में, समझ रहे इतनी बात। तो यहाँ वी सेम था, इस वजह से फिर हमने ये दोनों में यही फॉर्मूला लगाया ताकि ये क्या हो जाएंगी, कट आउट हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ये कहानी। तो ये ऐसे आपको समझना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लो, क्लियर। तो इस तरीके से ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।